नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। ज्ञानवापी विवाद का मामला कोर्ट में है और इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर की साफ सुथरी और स्पष्ट तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाई। आज हम राष्ट्रवाद में बहस करेंगे कि क्या दुनिया के दूसरे मस्जिदों में भी ऐसी आकृतियां होती हैं जैसे ज्ञानवापी में मिल गई। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ज्ञानवापी परिसर के अंदर के वीडियो में यह आकृति साफ साफ दिख रही है और यह वही आकृति है जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया है, मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस आकृति के नीचे और ऊपर का रंग बिल्कुल अलग है। यह साफ दिखता है। ऊपरी हिस्से में खाने नुमा रेखाएं हैं, वो भी दिख रही हैं। जितना गौर से देखिएगा अंदाजा खुद लगता जाता है कि यह क्या हो सकता है और क्या नहीं। अच्छा, जो कुआनुमा हिस्सा दिख रहा है उसमें कोई पाइप आती भी नहीं दिख रही। अगर यह फव्वारा था तो कैसे चल रहा था, इसका प्रश्न है। और थोड़ी देर के लिए ऊपर का हिस्सा ढक दीजिए तो जितने लोग देखते हैं वो कहते हैं अरे ये तो शिवलिंग लगता है। मुस्लिम पक्ष अभी भी दावा ठोक रहा है कि नहीं, ये तो फव्वारा ही है। यह वीडियो ज्ञानवापी परिसर में मौजूद तहखाने का है जो अब आपको दिखाने जा रहा हूं। यह तहखाने का दरवाजा बंद है जिसे एक मौलाना खोलते दिख रहे हैं। इसके बाद तहखाने के अंदर एक ढांचा नजर आ रहा है और इस ढांचे की दीवार पर कुछ शब्द गड़े गए हैं, यह भी दिखता है। अंदर जब लोग जा रहे हैं और उन्हें क्या दिखता है वो आपकी स्क्रीन पर है। दीवार पर ऊपर से नीचे तक के हिस्से में शब्द गड़े दिखाई देते हैं। इसके अलावा तहखाने में मौजूद कुछ खंबे नजर आ रहे हैं। खंबे पर कलाकृतियां अलग अलग आकार में बनी हुई नजर आती। तहखाने की जमीन पर कुछ मूर्तियां पड़ी हुई भी दिख जाती हैं। देखने में ये मिट्टी की और काफी पुरानी लग रही हैं। अब एक और वीडियो आपको दिखाता हूं और उस वीडियो को आप देखेंगे। इस वीडियो में नंदी साफ साफ दिखते हैं। नंदी और आकृति जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है वो बिल्कुल एक सीध में नजर आते हैं। उनके नंदी जी के मुंह में टेप लगाया गया और सीधी वो रेखा चली गई उस आकृति तक। मस्जिद के अंदर और बाहर के वीडियो हमारे पास मौजूद हैं जिन्हें हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसी आकृतियां किसी मस्जिद में होती हैं? हिंदू पक्ष जिन्हें त्रिशूल बता रहा है, क्या वैसी आकृतियां होती हैं मस्जिद के अंदर? ऐसे फूल, ऐसी नक्काशी, ऐसी दीवारें, गुंबद के नीचे एक त्रिकोणीय दीवार, भगवान की मूर्तियां, क्या जो आकृति और दीवार पर बनी कलाकृतियां हैं ज्ञानवापी में, ऐसी आकृतियां देश और दुनिया के अलग मस्जिदों में भी हैं। ज्ञानवापी के नए वीडियो के आने के बाद किसका क्या कहना है पहले सुन लीजिए और फिर इन आकृतियों के बारे में आज आपको बड़ी जानकारी दूंगा। हमारे प्लेन का एक एक एवरमेंट सच साबित होते हुए दिख रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि वहाँ पे देवता मौजूद है। हमने कहा था कि वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हमें पूजा का अधिकार दिया जाए और वो सारे चिन्ह आज आप सबको दिख रहे हैं, सबके सामने हैं। काशी खंड में ये कहीं नहीं लिखा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, कहीं नहीं लिखा। जो पुराने इतिहासकार हैं, मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है। उन्होंने ये कहा है कि मंदिर यहाँ था या नहीं था, इसका कोई सबूत नहीं है। सत्य को छुपाए से छुपता नहीं है। चाहे उसे 33 बाई 33 फीट के तालाब में बंद करके रखो, चाहे उसके सर पर आप 1 ईंट का मोटा साजिश करके आप व्हाइट सीमेंट से कोई लेपन कर दो, साफ साफ दिखता है कि सत्य क्या है। कुरेदा गया है। जब ये बैरिकेडिंग नहीं थी, एक्सेस टू ऑल था, तो हो सकता है किसी ने जानबूझ के कुरेदते रहे हों। हिंदू किराएदार जो मूर्तियों का कारोबार करते थे वो भी वहाँ रहते थे और वो अपनी जो टूटी फूटी मूर्तियाँ थी वो वहाँ फेंक देते थे। ये तो 1850 के आसपास शायद ये फव्वारा बनाया गया था। सरकारी पाइपलाइन जुड़ी हुई थी, जब प्रेशर आता था तो वो चलता था। मैंने खुद उसको चलते हुए देखा है। मुझे इस बात का विश्वास है कि वादी न्यायालय में साबित कर सकेंगे कि यह शिवलिंग है, फव्वारा बिल्कुल नहीं। हम सबको माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए और सभी को समाज में प्रेम और सौहार्द बनाने में अपनी जो भूमिका है वो निभानी चाहिए।
अब ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं और बीते कई हफ्तों से दिए जा रहे हैं। आज आपने सुन लिया, कहा जा रहा है वहां जो मूर्तियां मिली वो हिंदू पक्ष वहां आता था, पहले तो रोक टोक नहीं थी तो फेंक के चला गया। वाह, और इतना भाईचारा था कि इन्होंने कभी उसको हटाया ही नहीं। कह रहे हैं कि वहां पर वो जो त्रिशूल नुमा आकृति अंदर बनी दिख रही है वो हिंदू आकर अंदर कुरेद कर चले गए, वो भी भाईचारे की निशानी है। हिंदू कुरेद कर मस्जिद के अंदर वाली दीवार पर त्रिशूल कुरेद कर चले गए और भाइयों ने छोड़ दिया। इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव SM यासीन की एक और बात आपको सुनवाता हूं। वो ज्ञानवापी में मिली कलाकृतियों को लेकर अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं, सुनिए जरा। वहां एक भोला नाम का आदमी आता था जो रंगाई पुताई का काम करता था, वो अक्सर कुरेदा करता था। कई जगह उसने कुरेदा, यहाँ तक कि उसने एक जगह श्री राम लिख दिया था। जब उसको पकड़ा गया कि भैया ये श्री राम तुमने यहाँ क्यों लिख दिया, तब उसके बाद उसको हटाया गया। ये किस तरह की चीजें कुरेद कर बनाई गई थी? आप जो भी आपको ये चिन्ह मिले हैं ये सिस्टमेटिक नहीं होंगे, ये सिस्टमेटिक हैं भी नहीं, आड़े तिरछे ऐसे उठे जैसे चाहा उसने कुरेद दिया। और वो जो है ये शरारत थी और कुछ नहीं उसकी। अब आप ये तर्क सुनिए कि कोई भोला नाम का पेंटर था, सब कुरेद कर चला गया, सब कुरेद कर चला गया पेंटर, और ये लोग रोक नहीं पाए। और ये जो कलाकृतियां दिख रही हैं, जो फूल नक्काशी, जो मंत्र नुमा चीजें लिखी दिख रही हैं, वो भी भोला जो है वो कुरेद के चला गया होगा। भोला तो भोला था ही, ये लोग भी बहुत भोले थे, सब कुरेदवा लिए मस्जिद। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि वो वीडियो को मानते ही नहीं। ओवैसी 91 के एक्ट का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। देखिए, ये जो वीडियोस मीडिया में चलाए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए। अब ये सिलेक्टिव लीव कौन दे रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा इस बात को। आप लीक कर लो, कुछ भी कर लो, 91 का एक्ट है। 91 के एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। ओवैसी उसी बात पर अड़े हैं कि 91 के एक्ट के हिसाब से मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। तो फिर सर्वे का कोई मतलब नहीं, फिर केस का कोई मतलब नहीं, और ऐसी मस्जिद का ही क्या मतलब जिसके अंदर इतने सबूत मिल जाएं? क्या वो इस्लाम के हिसाब से मस्जिद मानी भी जाएगी? लेकिन ओवैसी उसी पर अड़े हैं कि वो तो मस्जिद थी, और ये देश में संविधान को मानने की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल की दुनिया की दूसरी मस्जिदों में ज्ञानवापी जैसी ही आकृतियां हैं क्या? ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर? नए वीडियो से क्लियर हो गया क्या? नए वीडियो से ज्ञानवापी पर किसका दावा मजबूत हुआ? चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्कॉलर और लेखक तारिक फतेह साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, पूर्व डायरेक्टर है ASI के, जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ मेहताब उस्मानी, इस्लामिक स्कॉलर, जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। राव मुशर्रफ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और प्रोफेसर अतीकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तारिक फतेह साहब, आप तो दुनिया भर में मस्जिदों में गए हैं। अभी हम सुन रहे थे कमेटी के जो व्यक्ति हैं वो कह रहे थे कि भोला नाम का पेंटर था, सब जो है वो अंदर कुरेद कर चला गया, त्रिशूल वगैरह बना के चला गया। भोला तो भोला था ही, ये लोग भी बड़े भोले थे, मस्जिद के अंदर सब बनवा लिए। ऐसा भोलापन आपने दुनिया में कहीं और किसी मस्जिद में होता हुआ देखा है कि लोग कुरेद कुरेद कर त्रिशूल, आकृतियां सब चले जाएं और मस्जिद जो है वो वैसी ही रहे और वो मस्जिद मानी भी जाए? क्या करें, आदत बन गई है मेरी कम्युनिटी को झूठ बोलने की। तो वो अल्लाह के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हर चीज पे उनके जहन में वो एक जंग लड़ रहे हैं बुत परस्तों से, और उसमें हिंदू शामिल हैं, ये हिंदू मंदिर हैं, और ये गज़वा हिंद का एक एसेंशियल पार्ट है कि जब तक तमाम हिंदू टेम्पल या तमाम हिंदू मुसलमान नहीं होंगे, जब तक रोज़े क़यामत नहीं आएगी, और रोज़े क़यामत नहीं आएगी तो जन्नत जाने का जो रास्ता है वो नहीं खुलेगा। तो आप जहनियत समझिए कि अगर किसी के जहन में ये सोच ये हो बचपने से
कि मेरे ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि बुत परस्ती को जिस तरह मिस्र के अंदर ख़त्म कर दिया गया, ईरान में ख़त्म हो गया, सीरिया के अंदर, यानी जहाँ जहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही वहाँ ख़त्म हो गया सिवाय हिंदुस्तान के, तो वो एक रह गई है बात। उसके लिए जैसी भी बात कहेंगे वो उनके लिहाज से तो वो एक जिहाद लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला की जो कुरान में हिदायत है उसको पूरी कर रहे हैं। तो दे आर इंटेलेक्चुअली एंड अपना क्लियर है उनका मकसद। जो इंडिया के मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसको नहीं पता कि ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है, कि झूठ बोलना क्यों नेसेसरी। अगर थोड़ी देर के लिए आपकी बात को माने और ये मान भी लें, चलिए थोड़ी देर उनकी बात भी मान लेते हैं कि भोला नाम के पेंटर ने वो त्रिशूल बना दिया और सारी आकृतियां सब कुछ बना दी, और वो कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो पहले तो मस्जिद में आता था तो वही मूर्तियां फेंक फेंक के चला गया, और ये लोग भी भाईचारे में कि मेरे भाई की निशानी है, इतने सालों से इन्होंने उसको बाहर नहीं किया और उन मूर्तियों को संजो कर रखा। भले इनके धर्म में अलाउड ना हो लेकिन उन मूर्तियों को बहुत संजो के रखा। मुझे ये बताइए, आप दुनिया की अलग अलग मस्जिदों में गए, ये जो आकृतियां और कलाकृतियां दिख रही हैं जो भोला ने तो नहीं बनाई होंगी और हिंदू पक्ष जो है वो बना के भाग नहीं गया होगा, आपको ऐसी कलाकृतियां मस्जिदों में दिखी हैं कि नहीं दिखी हैं? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं पे नहीं। आप मैं इंडोनेशिया से सऊदी अरेबिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका में, शायद आपको इंडोनेशिया में कहीं मिल जाए, मशरिक की तरफ सुमात्रा वगैरह में इस टाइप का, क्योंकि वो उनका गरुदा, उनका तो पूरा वो अपने अपने हिंदू पास्ट को सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि सब के सब ऑलमोस्ट 99% इंडोनेशियन मुसलमान हैं, लेकिन वो अपनी तारीख को नहीं भूलते। उनका नाम ही इंडोनेशिया है, तो आप सोचिए कि हिंद को कैसे उन्होंने अपने नाम से जुड़ा हुआ है। तो ये गलत बात है कि किसी मस्जिद में हूँ, मैंने नहीं देखा। छोटी गांव की मस्जिद पंजाब में मैं गया हूँ, और लाहौर की बादशाही मस्जिद है, टर्की के अंदर बड़ी खूबसूरत मस्जिदें हैं। ये अरब वर्ल्ड में भी आप देखेंगे, कहीं पे भी नहीं। ऐसा फव्वारा देखा है सर? ऐसा फव्वारा जो दिख रहा है, सो कॉल्ड फव्वारा, ऐसा फव्वारा देखा है? नहीं, फव्वारा नहीं देखा मैंने। फव्वारे का कोई लेना देना नहीं है मस्जिद के आर्किटेक्चर से। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हमारा मजहब जो है वो सऊदी अरेबिया से उसका जोड़ है। अगर आप ये कहेंगे कि सऊदी अरेबिया जहां वजू करने का पानी नहीं मिलता था, जब दमेस्कस जाके जो खिलाफत बनी वहां जाके पहली दफा पानी और लोगों का इस तरह मिलना जुलना हुआ, ये हो ही नहीं सकता है कि फव्वारा लगा हुआ हो अरेबिया के अंदर कहीं पे। 1800 1900 तक तो रनिंग वाटर नहीं आता टैप के अंदर, तो फव्वारा कहाँ से आ गया? नलके से पानी पीने को नहीं है वहां, तो लोग कह रहे हैं कि फव्वारा आ गया। तेल पहले आया, पानी बाद में आया जनाब। ठीक है, तो ना ऐसा फव्वारा आपने देखा, बोलना चाहिए प्यार ना से, आपने ऐसी आकृति दुनिया के किसी मस्जिद में देखी। ये तारिक फतेह कह रहे हैं और वो दुनिया भर में कई मस्जिदों में गए हैं और अपने अनुभव से बता रहे हैं। अब मैं चलता हूं, अमरेंद्र जी आपके पास आऊं, उससे पहले अतीकुर रहमान साहब जुड़ गए हैं। अतीकुर रहमान साहब, क्या ऐसी कलाकृतियां, आकृतियां आपने कहीं देखी हैं? क्योंकि वो त्रिशूल वाली आकृति तो मस्जिद कमेटी के लोग कह रहे हैं भोला नाम का पेंटर था, वो बना के चला गया, और वो मूर्तियां हिंदू लोग जो है वो फेंक फेंक के चले गए और उन्होंने उसको हटाया नहीं। इसलिए मैं कलाकृतियों और शिवलिंग या फव्वारा जो अब दिख रहा है उस पर पूछ रहा हूं, आपने ऐसी आकृतियां देखी हैं अतीकुर रहमान साहब? सुशांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूं, वीडियो आ जाएगा, आप बोलते रहिए, आ जाएगा थोड़ी देर। सुशांत जी देखिए, ये जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं ये आस्था की बातें हैं, ये बातें फेथ की हैं, और मैं 2-3 दिन से यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फेथ पर्सनल होती है और लॉ यूनिवर्सल होता है। अगर आपको किसी की भी आस्था की मजाक उड़ा रहा है, जिस तरह से अभी आप हंस रहे थे, उस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मजाक उड़ाने में मूड में हैं। अगर आप सीरियस डिबेट करना चाहते हैं तो मैं कंटिन्यू सर, मैं बहुत सीरियस डिबेट करना चाहता हूं, लेकिन मजाक तो वो लोग बना रहे हैं जो पहले कहते रहे कि अंदर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला बाहर आकर, और अब जब वीडियो बाहर आ गया तो कह रहे हैं एक पेंटर ने बना दिया, कह रहे हैं हिंदू पक्ष मूर्तियां फेंक फेंक के चला गया। मजाक तो वो बना रहे हैं ना सर?
और आप मुझे कह रहे हैं मैं मजाक बना रहा हूं। के लिए उनको जो कुछ भी है बनाने के लिए वो इंडियन सिटीजन हैं। और मैं क्या होनोलुलु का सिटीजन हूं सर? प्रश्न उठाना मेरी जिम्मेदारी है। मीडिया के ऊपर अगर आप हंसी बनाना चाहते हो उन लोगों की, तो ये आपकी चॉइस सर। ये वो जो कह रहे हैं वो हंसने योग्य ही है। आप मुझे बताइए, किसी मस्जिद के अंदर आपने देखा है कि हिंदू जो है वो मूर्ति फेंक के चला गया और उस मस्जिद में वो पड़ी हुई है सालों से? ये हंसने लायक की बात है सर। जो ऐसा बोलेगा उसकी बात पर हंसी आएगी। अच्छा, तो मैं हंसी की बात और आपको बताऊं भी? बताइए। बहुत सारी ऐसी आस्थाएं हैं। नहीं, मैं नहीं चाहता, लेकिन नहीं बताइए ना। मैं कह रहा हूं कि मैं वॉकआउट करना चाहूंगा, लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों की मजाक उड़ाना नहीं चाहूंगा। नहीं, इसमें हिंदू भाई का मजाक क्या है? आप उस्मानी साहब को जाके बोलिए जो ऐसी बातें कह रहे हैं कि कोई भोला पेंटर जो है वो त्रिशूल बनाकर चला गया। हास्यास्पद है ये। सेक्शन लागू करते हैं उसके ऊपर। कोई आईपीसी सेक्शन है आपके पास? किस चीज का लागू करिए। किस चीज का? किस चीज का आईपीसी सेक्शन? पेंटर आया। अरे भाई, जो आपको बात उनकी पसंद नहीं आ रही है उसके लिए आपके पास कोई आईपीसी सेक्शन है? लगाइए, मुझे इतराज नहीं है। उनकी बात पसंद ना आए तो आईपीसी सेक्शन लगा दें। ये आप लोग इस देश में किसी की बात पसंद ना आए तो उसको जेल भेज दो, लेकिन उसकी बात पसंद ना आए तो उस पर आप चर्चा ना करो, और अगर हास्यास्पद लगे तो उस पर हंसो मत। इससे अपमान हो जाएगा। मजाक क्या उड़ा? क्या मजाक उड़ा? जरा समझाइए, क्या मजाक? किसका मजाक उड़ा? मुझे ये बताइए, किसका मजाक उड़ा? ये समझाइए जरा। फेथ और लॉ में आपको डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे पहले बताइए मजाक किसका उड़ा? आप मुझे बताइए मजाक किसका उड़ा? पहले क्लैरिटी दीजिए। पर्सनल है। क्या मजाक उड़ा बताइए? पर्सनल है। आस्था मेरी पर्सनल है। अरे भैया, आस्था आपकी पर्सनल है, लेकिन मुझे ये बताइए मजाक किसका उड़ा? किसका मजाक उड़ा? आप अभी हंस रहे थे ना? अरे तो मैं हंस रहा हूं, तो मैं अभी फिर हंस दूंगा। तो किसका मजाक उड़ गया? हंसिए। हाँ, हंसिए, बहुत अच्छी बात तो है। सीधा तर्क पे बात कीजिए। मेरे हंसने से दिक्कत मत पाइए। मुझे ये बताइए, दूसरी मस्जिदों में ऐसा देखा या नहीं देखा? इसका जवाब नहीं है तो मेरी हंसी को मुद्दा मत बनाइए। एक काम करिए, आप मुझे वर्ल्ड टूर पे भेज दीजिए, मैं पूरे वर्ल्ड टूर पे मस्जिदों में जाके आऊंगा, आपको रिपोर्ट दे दूंगा। मुझे आपकी रिपोर्ट की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जिन कई लोग हैं तो उन कईयों को बुला लीजिए। अरे भाई, मुझे ये बताइए, आप इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं खुद को, तो मुझे लगा आपने पढ़ा होगा, चर्चा की होगी, दुनिया में घूमे होंगे, कहीं नहीं गए। मुझे क्या पता था आप कहीं निकले ही नहीं है बाहर। अगर आप बात सुनना चाहते हैं तो सुनिए, हम स्कॉलर नहीं है। बहुत बढ़िया बात। इनके ऊपर से हटा दीजिए इस्लामिक स्कॉलर। क्या लिखूं बताइए? रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज, और कई बार मैं ये सुधार चुका हूं। ठीक है, ये अभी स्कॉलर बनने की जगह पे नहीं पहुंचे हैं, अभी रिसर्च ही कर रहे हैं। इनका नाम लिखिए, अतीकुर रहमान, रिसर्च करने वाले व्यक्ति। अब आगे बताइए जी। तारिक फतेह साहब ने जो गजवाए हिंद का मामला उठाया और उसमें कुरान का हवाला दिया, मैं तारिक फतेह साहब को पूछना चाहूंगा, कौन सी ऐसी आयत है कुरान की, मुझे आप कोट करिए, नंबर बताइए और चैप्टर नंबर बताइए जिसमें गजवाए हिंद का जिक्र है। तारिक भाई बताइए। मैंने कुरान का हवाला नहीं दिया, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, रिपीट करिए, रिवाइंड करिए। इन्होंने कुरान का हवाला दिया, आया है, कुरान में नहीं है, ये तो मुल्लाओं ने बनाया है गजवाए हिंद। हाँ, अभी कुरान कहां से आ गया? रिवाइंड करके देख लेना। मैंने कब कहा कुरान में है ये? मेरी बारी है। आप कुरान को फॉलो मेरी बारी है। यस, मेरी बारी है। सुशांत जी, आप रिवाइंड करके देख लेना। इन्होंने कुरान बोला था, लेकिन अब ये कह रहे हैं, और सच्ची हकीकत ये है, कुरान में गजवा हिंद का कोई जिक्र नहीं है, मुल्लाओं ने बनाया है ये। हुजूर के वक्त में, हजरत अली के वक्त में, जब कभी लश्कर जिस तरह से दूसरे ममालिक में भेजे जाते थे, जब बात आई थी तो हुजूर ने और हजरत अली ने दोनों ये कहा था कि इसमें से, हिंदुस्तान की तरफ इशारा करते हुए, वहां से हमको ठंडी हवाएं आती हैं। और अल्लामा इकबाल ने इसके ऊपर बड़ा एक शेर बनाया है, वो ये है कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अल्लामा इकबाल का शेर है। यानी गजवाए हिंद की पूरी थियरी रद्द हो जाती है। कोई गजवाए हिंद नहीं था। आज का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, ना आज ना कभी, अगर किसी मुल्ला मौलवी ने बनाया होगा तो होगा, लेकिन गजवाए हिंद का कोई तस्वुर नहीं है। ओके, अब आगे बताइए। अब आ जाते हैं वीडियोस पर।
अतीकुर रहमान साहब, वीडियो पे तो बोलिए। जी, ये जितने भी वीडियोस मुझे दिखाई दे रहे हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, इसका अगर सही कोई उल्लेख कर सकता है वो तो कंसर्न पार्टी जो कोर्ट गई है वो कर सकती है। आई एम नॉट द कंसर्न पर्सन, आई एम नॉट द पार्टी। आपने ऐसी कोई आकृति कभी, जो आप आस पड़ोस के भी मस्जिद में गए होंगे, कहीं देखी है? नहीं, कम से कम मुंबई की और दिल्ली की कुछ मस्जिद में मैं गया हूं, ऐसी कोई आकृति नहीं है। ठीक है। अमरेंद्र जी, आपके हिसाब से जो तस्वीरें आपने कल से जो और स्पष्ट वीडियो आए हैं उनमें देखी हैं, उनका आकलन आपका क्या है? इस तरह की आकृतियां जहां अमरेंद्र जी बोलिए। हाँ, ये इस तरह की चीजें जो है सो दिखाई पड़ती हैं उन जगहों पर जहां की मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया है, और जिसके प्रमाण हमें एपिग्राफिकल एविडेंस है। खासतौर से कुवैतुल इस्लाम मॉस्क, जहां की सामने में एंट्रेंस के ऊपर ही लिखा हुआ है कि 27 मंदिरों को तोड़ करके हमने ये कुव्वत ऑफ इस्लाम, माइट ऑफ इस्लाम मॉस्क बनाया है। और ये वहां पर काफी इस तरह की जैसी चीजें, यहां पर जैसे लोटस मेडेलिन, ये फ्रिजेस जो ये मेहरौली में है, जहां कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार से जो लगा हुआ जो मॉस्क है, सबसे पहली मस्जिद जो भारतवर्ष में बनी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। तो हाँ, वो उस मॉस्क की तस्वीर देखी जाएगी तो आपको सब दिखाई पड़ेगा कि मंदिर के पिलर का और मंदिर के जितने भी मेंबर्स होते हैं, आर्किटेक्चरल मेंबर्स, उनको है सो अलाइन कर दिया गया है मॉस्क के प्लान में, और वो साफ साफ दिखते हैं। सारे अलंकरण उसमें दिखते हैं, मेडेलियंस जैसे। यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद की जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं उसमें भी जो अलंकरण है वो निश्चित रूप से वो मंदिर के हैं। और जैसे मकर तोरण जैसे दिखाया गया, जैसे एंट्रेंस के पास होते हैं, तो इस तरह के मकर तोरण के अवशेष मंदिरों में ही पाए जाते हैं, किसी मस्जिद में नहीं का ये एलिमेंट, आर्किटेक्चरल एलिमेंट हो ही नहीं सकता। और उसके ठीक नीचे दीवार जो दिखाई पड़ती है तो ऐसा लगता है कि एंट्रेंस को बाद में बंद किया गया है। और ये मुख मंडप का हिस्सा, मुख मंडप जो होते हैं, एंट्रेंस जो होते हैं, उसमें ये तोरण होते हैं, मकर तोरण जो गेटवे जैसा होता है, उसके ऊपर ये अलंकरण। और काफी सेंट्रल इंडियन टेम्पल्स में इस काल के जो मंदिर हैं उसमें काफी जगह पर देखे जा सकते हैं आज भी। ठीक और ये लोटस, अमरेंद्र जी, मुझे याद है जब ये जो वजू खाने में आकृति मिली, जब इसका पहला एक वीडियो आया था जो बहुत क्लियर नहीं था, और आपने जब उसको देखा था तो कहा था कि 2-3 बातें आपको देखकर लगती हैं। एक, आपने कहा था कि ये शिवलिंग प्रतीत होता है। दूसरा, आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा अलग से लगा हुआ प्रतीत होता है। और तीसरा, आपने कहा था कि ऐसा फव्वारा नहीं होता है, उस जमाने में नहीं होता था। अब तो स्पष्ट वीडियो आ गया। अब उस आकृति के बारे में आपकी राय क्या है? ये अभी भी लगता है कि कुछ ऊपर से चिपकाया गया है। ऊपर में ये जो आकृति, डिस्क नुमा जो आकृति है या रेडियल फॉर्मेशन है 5, जो इन ग्रेविंग्स जैसी लग रही है, और इसके बीच में कुछ कैविटी जैसी फॉर्मेशन है। तो बाद में इसके साथ छेड़छाड़ हुए। शुरू से हम इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं फोटोग्राफ के माध्यम से। और ये जो उसके बाद एक जो रिंग फॉर्मेशन, जो सिलिंड्रिकल स्कल्पचरल ऑब्जेक्ट है, उसके चारों तरफ सिलिंड्रिकल जो सटा हुआ जो है, ये भी लगता है उसका छेड़छाड़ का हिस्सा है। और उसके बाद जो दीवार बनी हुई है वो जिस पर लोग खड़े हैं, वो भी लगता है कि बाद में ये सब एडिशन है, जिसको तथ्य को, जो आकृति है उसके फंक्शंस को छुपाया जा सके, उसको मिटाया जा सके, इस करके ये किया गया। और दूसरी बात, जो ये तस्वीर विहंगम दृश्य जो वजू खाने का तथाकथित सो कॉल्ड वजू खाना है, इतना बड़ा ये टैंक नुमा ऐसा वजू खाना मैंने भाई किसी भी इस्लामिक पीरियड के मस्जिद में नहीं देखा है, जो भारतवर्ष में हैं, देखे जाते हैं। और ये लगता है कि कोई दूसरा कोई टैंक था जिसको कि हमने कन्वर्ट किया है
इस तरह से, और वो शिवलिंग अपनी जगह पर शायद वहीं पर हो। और अतीकुर रहमान साहब, मैं तारिक फतेह के पास आऊं उससे पहले एक बात और बताइए, तारिक फतेह जी के पास आऊं उससे पहले अतीकुर रहमान एक बात और बताइए कि मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि वहां पर हिंदू पक्ष मूर्तियां फेंक फेंक के चला गया जो मिल रही हैं। अब क्या ये संभव है कि मस्जिदों के अंदर कोई मूर्ति फेंक कर चला भी जाए तो भी वो मूर्तियां वहां पड़े रहने दी जाएं, क्योंकि बुत परस्ती तो इस्लाम में कबूल है नहीं? सुशांत जी, देखिए, जो मूर्ति फेंक के जाने की बात है, ये लोकल कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने बोली हो, लेकिन नहीं लोकल नहीं बोली है सर, उस्मानी साहब ने बोली है। मैं आपको सुनवा दूं बाइट, अगर आप बोले तो। हमारे रिपोर्टर से बोली है, उन्होंने दो बातें बोली, कंप्लीट करने दीजिए। उन्होंने बोला भोला पेंटर था, वो सब कुरेद के चला गया, त्रिशूल वगैरह। सुशांत जी, सुन पा रहे हैं मुझे? आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो, चेक जी। नहीं, मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरह से सब कुछ बताया। डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है सुशांत जी कि औरंगजेब ने अपने वक्त में या उस वक्त में मुगलों ने मुस्लिम रूलर्स के अंदर उन्होंने ये टेम्पल्स को गिराए, उनका फरमान हमारे पास मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। सुशांत जी, 1 महीने से कम मैं इस बात को मेंटेन कर रहा हूं कि आप ये जितना भी काम कर रहे हैं, वीडियोग्राफी और ये खोद के निकालना चीजों को, ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। इस एक्ट को सरकार रिपील कर दे, अमेंड कर दे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रिक्लेम कर ले अपने तमाम मंदिर आप। लेकिन एक्ट के वायलेशन का, पार्लियामेंट्री एक्ट का वायलेशन उसी तरह से है जिस तरह से आप टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी का वायलेट करके टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बनाना चाहते हो आप। अतीकुर रहमान साहब, ये बात आप मेरे साथ डिबेट में पहले भी बोल चुके हैं, इस बात को मैं वाउच करता हूं, आपने ये बात बोली है। लेकिन मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप ये तो मानते हैं कि इस्लाम में अगर जमीन भी किसी और की हो तो उस जमीन पर मस्जिद नहीं बना सकते? जी, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। नहीं, मुझसे मत कीजिएगा, मैं आप जो पूछेंगे मैं तारिक फतेह पे डालूंगा, क्योंकि मैं आपके धर्म को पूरा नहीं जानता, मैं आपके धर्म पर पूछ रहा हूं। आप मुझे बोल देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, कहीं भी मस्जिद बना सकते हैं, मैं तारिक फतेह से पूछ लूंगा, क्रॉस करूंगा। आप हिंदुइज्म पे कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नहीं, मैं हिंदुइज्म पे बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा आपसे, क्या औरंगजेब ने अपने 50 साल के रूल में बहुत सारे मंदिरों को जमीनें दान दी, पैसा दान दिया, क्या उनके अंदर पूजा जायज है? नहीं, औरंगजेब ने जमीन दी, और वो जब जमीन दी तो क्या वहां मस्जिद बनी हुई थी? वो मस्जिद तोड़ के मंदिर बना है। नहीं, मंदिर बने वहां पर। हाँ, तो फिर जब जमीन दे दी और वो जमीन पर पहला स्ट्रक्चर मंदिर खड़ा हुआ तो क्या दिक्कत है? वैसे ही मैं कह रहा हूं। हाँ, अब मेरी बात को सुन लीजिए सर, आपने मेरे सवाल को बिना पूरा होने दिए एक काउंटर क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको उसका जवाब दिया। अब मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे ये था कि अगर आपके धर्म में दूसरे की जमीन पर, यानी दूसरा मतलब आपके लिए ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जमीन, दूसरी जमीन मतलब वहां कुछ और था पहले से और वहां आप मस्जिद बना रहे हैं, ये भी कबूल नहीं होता, तो फिर आप हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, वो 91 के एक्ट का हवाला क्यों देते हैं जब आपका धर्म ही उस मस्जिद को नहीं मानता धर्म के हिसाब से, अगर वहां मंदिर के सबूत मिल जाएंगे? टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट ने 1991 को पास करके सबको, हिंदू मुसलमानों को यह राहत दे दी कि आजादी के दिन जो जैसा था वैसा ही रहेगा। अब आप 1 इंच भी बढ़ते हो तो उसका वायलेशन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ले लीजिए, यानी आप एक्ट को आपके धर्म में जो कहा गया है उसके ऊपर रख रहे हैं। यस, वेरी गुड, आप एक्ट को धर्म के ऊपर रख रहे हैं। अब यही काम आप हिजाब के मामले में, 3 तलाक के मामले में और दूसरे मामले में क्यों नहीं करते? वहां धर्म कैसे ऊपर हो जाता है? जी, उस पर डिबेट करा लीजिए, उस पर भी हम करेंगे। नहीं, उस पर डिबेट क्या अभी कर लीजिए? अभी इतने आपके मौलाना मदनी और सब इकट्ठा हुए और बोले शरीयत पकड़ के रखो, तब आपका एक्ट गायब हो गया। और यहां आपको एक मस्जिद जो है वो चाहिए तो 91 का एक्ट चलेगा। तारिक फतेह, मुझे बताइए, क्या एक्ट चलेगा या शरीयत चलेगी? दोनों में से कौन सा चलेगा? एक बार तय होना चाहिए। 1 मिनट, अभी तारिक फतेह, फिर आपके पास आऊंगा। तारिक फतेह जी, देखिए संत भाई, ये मुसलमानों में ये 2 ट्रेंड हैं। आप देखिएगा कि दमिश्क में, जिसको हम उमैयद मॉस्क कहते हैं,
वो चर्च था उसको बदला गया। यजीद ने वहाँ से खुतबे भी दिए। जो टर्की है वहाँ हाजिया सोफिया की जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का जो हेडक्वार्टर था उसको अभी एर्दोगान साहब ने मस्जिद बना दिया है। अभी ये तो 2-3 महीने पहले की बात है। पाकिस्तान के अंदर खैर मंदिर रहता ही नहीं है, वहाँ तो सीधा साफ वो ज़मीन ही भगा के ले जाते हैं। आप जहाँ जाएंगे आपको ये एक स्ट्रेन इस्लाम का ये मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि हर जगह से मंदिर या जहाँ बुत परस्ती होती है उसको सफाई से हटा दो, जहाँ हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा माना जाता है दैट इज़ अगेंस्ट इस्लाम, ख़त्म कर दो। लेकिन एक दूसरा पहलू इस्लाम का ये है कि वो हमारे प्रॉफिट से लिया जाता है कि संडे को उनकी अपनी मस्जिद में क्रिश्चियंस की सर्विस होती थी मदीना में, जो इथियोपिया से आए थे मुसलमान। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ में इंसानियत और भाईचारे का ट्रेडिशन लेंगे या हम वो लेंगे जिससे हम एक दुश्मन को एयर मार्क कर सकें कि इससे बेटा बच के रहना, ये हिंदू है, ये यहूद है। हनूद और यहूद हमारे यहाँ बच्चों को बताया जाता है कि ये इस्लाम के दुश्मन है। जब घर में बच्चे को पहले से ही बता दिया कि ये जो हैं ये इनसे है हमारी लड़ाई, तो बाकी क्या रहेगा। वो मदरसों में बच्चे जा रहे हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है कि ये गलत चीज़ है, ये बुत परस्ती है, ये दोज़ख में जाएंगे यौम क़यामत के बाद, ये सब काफिर हैं। तो बाकी गुंजाइश नहीं रहती है किसी बात के अंदर कॉम्प्रोमाइज करने की। तारिक भाई मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए इस पूरे केस में दो पक्ष है। एक कि ये मंदिर है और इसको तोड़कर मस्जिद यहां पर बनी हुई है या नहीं, ये, और दूसरा कि 91 का एक्ट क्या उसके स्ट्रक्चर को, उसके मूल भाव को बदलने की इजाजत देता है या नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं एज अ मुस्लिम मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मंदिर साबित हो गया तो क्या मुसलमानों को अपने धर्म पे चलना चाहिए कि भाई ये तो मंदिर अगर यहां है तो फिर हमारा धर्म ही अलाउ नहीं करता यहां मस्जिद हो, या फिर वो एक्ट के हिसाब से चले? देखिए, हम सब मुसलमानों को पता है कि यहाँ हिंदू टेंपल था। ये बना एक्सक्यूजेस बनाना कि ये किया और औरंगजेब ने जमीन दे दी, ये नो, हम सबको क्लियरली पता है। अपने आप से आईने में, अपने दिल में पूछिए, हर मुसलमान को पता है कि ये मंदिर था, औरंगजेब ने तोड़ा। इसमें हम बहाने बना के झूठ बोलने को सच बना रहे। ये बहुत बड़ा मिट्टी है मुसलमानों के लिए। हमें सच बोलने की आदत खत्म हो। सीधी सीधी बात है, हिंदुओं का टेंपल है, उनको हवाले करो, खत्म करो। औरंगजेब को वली मत मानो। औरंगजेब कातिल था, दुश्मन था हिंदुस्तान का। हमारा वली कहीं से नहीं। एक कातिल को कैसे हम बनाएंगे? अपने भाई की गर्दन काट, कहां छोड़ेगा वो? अतीकुर रहमान साहब, क्या आपको भी आंख बंद करके सोचने पर जो तारिक भाई कह रहे हैं वो मन में आता है कि हाँ यार यहां तो मंदिर ही था? सुशांत जी, आप भूल जाते हैं, अभी मैंने 4 मिनट पहले आपको क्या कहा था। मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताए थे कि मंदिर तोड़ा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो आपको बता रहे हैं, नो डाउट। तो आप भी मानते हैं कि ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी मंदिर ही था? ये कैटेगोरिकली आप कह रहे हैं ना? डॉक्यूमेंट्री फरमान है औरंगजेब का सुशांत भाई। नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लड़ाई लड़ी जा रही है कि अंदर ये जो है वो भोला नाम का पेंटर बना गया, वो मंदिर में मूर्तियां फेंक गए। ये अच्छी बात है कि आप लोग टीवी पर बैठकर मान रहे हैं कि ये मंदिर ही था, इसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब ये मस्जिद ही रहेगी क्योंकि 91 का एक एक्ट है। हाँ, उसको आप रिपील कर लीजिए, अमेंड कर लीजिए, हिंदू और मुसलमानों को एक रहने दीजिए। हम स्वार्थ से रहना चाहते हैं। भारत की तरक्की इन इश्यूज में हम ढूंढ रहे हैं, नहीं है। भारत की तरक्की सिर्फ 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को साइंटिफिक टेम्परामेंट से डील करने दीजिए। इन चीजों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कमिटी बनाए, कोई हाई लेवल हिस्टोरियंस को बुलाए, सोशियोलॉजिस्ट को जमा करे, तारिक फतेह साहब को बुला ले, वहां पर खत्म कर दे सब। लेकिन आपसी जो स्वार्थ है वो बना रहे। हिंदू मुस्लिम एकता में हिंदुस्तान आबाद है। अगर इसको ठेस पहुंची तो हिंदुस्तान के लिए घातक साबित। ये बड़ी अच्छी आप लोगों की बात मुझे लगती है। एक तो दर्शक जो देख रहे हैं वो क्लैरिटी ले लें कि भाई आज
बाकी लोग तो दूसरी तरीके की इंडो इस्लामिक कल्चर और कुछ कुछ कह के जाते हैं। अतीकुर रहमान साहब यहाँ टेलीविजन पर बैठकर ये मान रहे हैं कि ये मंदिर ही था, इसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया, इसके सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, लेकिन ये रहेगी मस्जिद ही क्योंकि 91 का एक एक्ट है। और अगर इसको जरा सा भी हिलाया गया तो देश में जो है वो समस्या खड़ी हो जाएगी। ये कमाल की बात है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया, इसको छुओगे तो देश में समस्या खड़ी हो जाएगी। और वो जो 80 करोड़ है उनकी भावनाओं का कोई हिसाब नहीं। उनको आप बोल रहे हो, बता रहे हो तुम्हारा मंदिर तोड़ के यहां मस्जिद बनाई है, लेकिन हम मस्जिद ही रखेंगे और तुम चू मत करना। अमरेंद्र जी, ये आपको बहुत कमाल की बात नहीं लगती इस देश के अंदर? अमरेंद्र नाथ जी। जी, ये मैटर तो एक पुरातत्ववेत्ता होने के नाते मैं उस दृष्टिकोण से देख रहा हूं। देश के नागरिक भी तो हैं सर। जितने भी इस तरह के विवाद हैं, हाँ, उसी के तहत मैं बात कर रहा हूं कि जो भी विवाद हैं इस तरह के, उनका निराकरण होना चाहिए। और निराकरण इससे पहले भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस तरह के विवाद का, इतिहास के विवाद का निराकरण किया है। और इसी बात को मैं आगे रखना चाहता हूं। और जब कभी भी न्यायालय की तरफ से ऐसा कुछ होता है तो जरूर इतिहास हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। हमारे देशवासियों को हमारा इतिहास, हमारे मंदिरों का इतिहास, मेहताब उस्मानी भी जुड़ गए हैं का इतिहास, मेहताब उस्मानी, क्या आप भी तारिक फतेह और अतीकुर रहमान की सोच के हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी है, या आपके मन में कोई डाउट है? मेहताब उस्मानी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? एक सेकंड, मैं सुन रहा हूं आप। अब मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तारिक फतेह और अतीकुर रहमान दोनों इस विचार के हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं कि यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बना है। आपके अंदर कोई डाउट है, या आप भी इसी पक्ष के हैं कि हाँ, यहां मंदिर था और इसको तोड़कर ही यह मस्जिद बनी है? देखिए, ना तो तारिक फतेह साहब मौजूद थे जब मंदिर तोड़ा गया, ना अतीकुर रहमान साहब मौजूद थे, तो इनके दावे तो सरासर झूठे हैं। आप किस आधार पे दावा कर रहे हैं कि मंदिर तोड़ा गया? भाई, तो आप मौजूद थे वहां? तो आप भी नहीं थे जब मस्जिद बनी थी ना? मैं था। हम मौजूद नहीं थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की बात हो रही है। हमारे पास 400 साल से उस चीज पे कब्जा है और नमाज बराबर होती चली आ रही है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने कहा कि उस पर आपका कब्जा है। ये आपका है नहीं, आपने कब्जा कर रखा है। आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया। सर, एक छोटी सी बात है, अगर मैं किसी घर में रह रहा हूँ 400 साल से और आप अचानक आके कहें कि या तो मेरा घर है भाई, आप क्यों रह रहे हो यहाँ, तो जाहिर सी बात है उसको ऑब्जेक्शन उठेंगे। और तारिक फतेह साहब से पूछिए, ये बार-बार मुस्लिम है, आपने बड़ी अच्छी बातें कही है मेहताब भाई। इस्लाम की जानकारी घर में रह रहे हैं, पूछिए ना, सुनिए, आप इनसे पूछिए कि जो मुगल कालीन की इमारतें हैं, अगर ये दिल्ली आए हो, घूमे हो, जो मुगल कालीन की इमारतें हैं, उनमें जरा आप जाकर देखिए चित्रकारी किस तरीके की हो रखी है। मेहताब उस्मानी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा कि आप एक घर में रह रहे हो और कोई आकर कहे कि ये तो मेरा घर है, तो क्या मैं वहां से निकल जाऊंगा? और उसके पहले आपने कहा कि यहां हमारा 400 साल से कब्जा है। तो जब कब्जा की भी चीज होती है तो उसको तो खाली करना ही पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात बताइए। दूसरी बात खाली तो तब करूं ना मैं, अरे दूसरी बात मुझे प्रूफ कर दे कि ये मेरी है। अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ये कहेंगे, आप मुझे प्रूफ कीजिए कि ये मेरी है, अरे भाई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, सुनिए ना मेरी बात, प्रूफ तो कीजिए किसी तरीके से। आप बिना प्रूफ करे कहेंगे ये तो मेरी है, तो ऐसे थोड़ी ना मान लूंगा। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, मैं तो कह रहा हूं कोर्ट के अंदर साबित हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। बहुत इतने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि उसका हिसाब नहीं है। अतीकुर रहमान टेलीविजन पर बैठ के बोल रहे हैं कि मस्जिद मंदिर तोड़ के बनी है, तो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपसे पूछिए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मौजूद थे, इनको इन्होंने कैसे कह दिया इस बात को? ऐसा तो ऐसे किस आधार पे ये बोल रहे हैं? ये झूठी अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। अतीकुर रहमान, आप झूठी अफवाह क्यों फैला रहे हैं? करने की जरूरत नहीं है। अतीकुर रहमान, आप झूठी अफवाह फैला रहे हैं। मामला कोर्ट में है, ऑडियो नहीं है। अतीकुर रहमान साहब कोई प्रूफ करने वाले नहीं है। आप है प्रूफ करने वाले, आप है प्रूफ करने वाले। कर सकते हैं क्योंकि हम उस घर में रहते हैं, वो मस्जिद हमारी, हम नमाज पढ़ते हैं। कब्जा लेने को रहना नहीं कहते।
आप खुद कह रहे हैं आपने कब्जा किया हुआ है और वो पढ़ लिख कर बता रहे हैं, उनको कम से कम इस बात का क्रेडिट तो दीजिए। कब्जे का मतलब ये नहीं किसी से छीन के कब्जा, कब्जे का मतलब अपनी चीज पे कब्जा किया अपने घर में। अभी आप बोल रहे थे आप रहते हैं, आपने बोला कि मैं अपने घर में कब्जा करके रहता हूं। बोलिए मेहताब साहब, मैं ये जो बात कह रहा हूं, मैं आपने कहा किस आधार पे कह रहा हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, कोई आधार बनाओ। इरफान हबीब हिस्टोरियन तमाम टीवी चैनल्स पर आ रहे हैं, हिस्टोरियन हैं वो, उनकी बातों को माना जाता है, आप उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मैंने पढ़ा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, औरंगजेब का फरमान, सब अपनी जगह पे अटल है। मैं बार बार इनसे ये कह रहा हूं कि आप पार्लियामेंट्री एक्ट का वायलेशन करके ये चीज नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीजों को खिलवाड़ बनाई हुई है। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अमेंड कर दीजिए, रिपील कर दीजिए, जो चाहना है अदालत से ले आप चाहते हैं कि देश का आप इस एक्ट को अमेंडमेंट करा के ये चाहते हैं कि देश का माहौल बिगड़े, देश की 50,000 मस्जिदों पे 1 लाख मस्जिदों पे रोज उंगली उठाई जाए? क्या रोज एक आदमी एप्लीकेशन लेके कोर्ट पे खड़ा रहे कि इस मस्जिद का सर्वे कराइए? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान को सिर्फ यही काम रह गया है कि हम सर्वे के लिए कोर्ट पे खड़े रहे? आप बताइए, अगर ये एक्ट आप खत्म कराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप देश का माहौल खराब कराना चाहते हैं। एक्ट हमने नहीं बनाया था, एक्ट हमने नहीं बनाया था, आप ये याद रखें कि हमने एक्ट वो नहीं बनाया था। उस्मानी साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या देश का माहौल खराब कराना चाहते हैं आप? ये ऐसा ही होगा, क्योंकि मेजोरिटी हिंदुत्व गवर्नमेंट है। मेजोरिटी का मतलब ये नहीं कि माइनॉरिटी को दबा दिया जाए। सर मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटी को दबा दिया जाए। अच्छा ठीक, दोनों आपस में ही लड़ लिए हैं, दोनों कंफ्यूज हो गए, आपस में लड़ लिए। अब मुझे एक बात सुनिए, नहीं मुझे एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। हम डेमोक्रेटिकली बात कर रहे हैं, आपके डेमोक्रेटिक चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं उस पर गलत ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। मैं आप ये मुझे बताइए, आप कहते हैं कि मेजोरिटी, क्या मेजोरिटी जिस चीज को बोलेगी वो हम जरूर हमारे लिए कंपलसरी है करना? आपके मेजोरिटी कल बोलेगा जामा मस्जिद में मंदिर है तो क्या हम मान लेंगे? आप बताइए ना, एक सिंपल सी बात है। अगर आप नहीं मानेंगे तो उसका हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आप मत मानिए। अगर देश का कानून आ गया, 91 का एक्ट चेंज हो गया, आप मत मानते रहिए, उससे कुछ होना थोड़ी है। 91 का एक्ट चेंज होगा तो होगा। क्यों? देश में कोई पहला कानून नहीं है जो चेंज नहीं होगा। आप खुद कह रहे हैं कब्जा के बैठे हैं, 2 लोग बोल रहे हैं वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी और कह रहे हैं एक्ट क्यों चेंज होगा? एक्ट क्यों चेंज होगा? बोलते हुए आपको नहीं लग रहा है? देश का माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। वो जो सुन रहे हैं आज की उनका मंदिर तोड़कर मस्जिद बन गया और वो शांति से बैठे हैं, उनको वो तो कभी नहीं दबका रहे कि देश का माहौल बिगाड़ देंगे। आप जब आते हैं बोल के चले जाते हैं देश का माहौल बिगड़ जाएगा, देश का माहौल बिगड़ जाएगा। बिगाड़िए जरा, देखें सही बोल रहे हैं, बिगाड़िए जरा देश का माहौल, बिगाड़िए, देखें कैसे बिगाड़ते हैं आप। सुशांत जी, मैं की बात कैसे मान लूंगा सर? सुशांत जी, एक मिनट अतिकुर रहमान, आप रुकिए। ये आके धमका के जा रहे हैं देश का माहौल बिगड़ जाएगा। क्या बिगाड़ेंगे आप देश का माहौल? सर बिगड़ेगा जरूर, अगर आप अमेंडमेंट चेंज करते हैं। अरे क्या बिगाड़ेंगे? टेलीविजन पर बोलिए ना, क्या बिगाड़ेंगे आप? मारेंगे क्या? कोर्ट में खड़ा होगा आपका मारेंगे आप लोगों को करने के लिए। हमें यही काम रह गया कि हम रोज मस्जिद का सर्वे कराते फिरेंगे? यही काम रह गया कि देश का टेलीविजन पर बैठकर आज जाकर इतनी बहस के बाद और सबूत आने के बाद कह रहे हैं कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बन गया और कह रहे हैं 91 का एक्ट चेंज नहीं होगा, नहीं तो देश का माहौल बिगड़ेगा। कौन है आप देश का माहौल बिगाड़ने वाले? अपनी तरफ से आप अपने तरफ से बोल रहे हैं, किसी ने नहीं कहा ये बात। ये प्रूफ होने दो तब देखेंगे। 4 के कमरे में बैठे हो, देश का माहौल बिगाड़ोगे? ये प्रूफ होने दो तब देखेंगे। आप अपनी तरफ से मत बोलो, आप अपनी तरफ से क्यों बोलते हैं? देश के बारे में मत बोलो, देश का माहौल बिगाड़ दोगे। आप अपनी तरफ से ना बोले, देश का माहौल बिगाड़ दोगे। अगर आपको ये कानून चेंज करना है तो कर लीजिए भले से, लेकिन तीसरे दिन एक एप्लीकेशन लेके कोर्ट में खड़ा होगा कोई भी पक्ष, समझे? हाँ जी, इस मस्जिद का सर्वे कराइए, उस मस्जिद का सर्वे कराइए। क्या हमें यही काम रहेगा कि हम सर्वे कराते फिर अपने घरों के? क्यों कराएंगे भाई हम सर्वे? क्यों कराएंगे सर्वे? आपका कोई कानूनी अधिकार नहीं हर मस्जिद का सर्वे कराना। अपने कमरे की चेहरे पे लाइटिंग ठीक नहीं आ रही है, देश का माहौल बिगाड़ेंगे। चेहरे का माहौल बिगड़ा हुआ है लाइटिंग की वजह से, आवाज का माहौल खराब। तारिक फतेह जी, अब मैं इस बात पर आ रहा हूं, 2 पढ़े लिखे लोग, दोनों मुसलमान, ये मान रहे हैं कि भाई यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बना। अब मैं पूछना चाहता हूं, तारिक फतेह जी आपको आवाज आ रही है? तारिक फतेह जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही। जी मैं ये पूछ रहा हूं, मुझे जरा इतनी क्लैरिटी दीजिए, आप और अतिकुर रहमान जी
जरा इतनी सी क्लैरिटी दीजिए कि इस्लाम क्या कहता है, क्या मंदिर तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई जा सकती है? कुरान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा और ना ही प्रॉफिट मोहम्मद ने कुछ ऐसा किया कि मस्जिद तोड़ी। उनके बाद खुलफा राशिदीन जो 4 खलीफा आए उसके अंदर ये शुरू हुआ और फिर 200 साल के बाद तो जो उमैयद डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं, इस्लाम की पहली शहनशाहियत जो है, बादशाह जिस तरह इंट्रोड्यूस हुई, उसके अंदर तो फिर आप देखिए ईरान पूरा ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन ख़त्म ही हो गया, वहाँ कोई रहता ही नहीं। ज़्यादा ज़ोरास्ट्रियन या पारसी तो इंडिया में रहते हैं। तो तुर्कों ने भी यही किया कि 1258 में जब बगदाद गिरा, उस वक्त वो जो इन्वेट करने वाले थे मुसलमान नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो मुसलमान हुए उन्होंने वहाँ पे किसी और की सुनाई नहीं, कोई और मज़हब की इजाज़त नहीं दी वहाँ पे। तो जो कैपिटल सिटीज़ हैं इस्लाम के, जो खिलाफ मुख्तलिफ कैलिफेट्स हैं, फातिमाइट्स को आप देखिए, मिस्र से भाग के बेचारों को हिंदुस्तान आना पड़ा, वो सलाउद्दीन अय्यूबी ने टोटल डिस्ट्रॉय किया उसको। तो ये इनकी आपस की खाना जंगी भी है। तो जो जिसको जैसे सूट करता है वो वैसा इस्लाम इन्वोक कर देता। मुसलमानों की तो आज तक लड़ाई हो रही है ना, यमन में, सीरिया में, पाकिस्तान में, ईरान में, अफगानिस्तान में, हर जगह मारपीट है। तो हर जगह लोग अपनी हदीस जो उनके फेवर में जाती है या शरिया का वो चीज़, वो लिखा हुआ कायदा जो उनको सूट करता है, वो उसको कह देते हैं और फिर वो देहलवी ये देवबंदी बन जाता है, कोई तो कोई बरेलवी बनता है, तो कोई अहमदिया है, तो कोई शिया है। ये 72 फिरके हैं सर इस्लाम में। तो जो जिसके मूड में आता है वो वैसे तोड़ ओड़ के अपनी अतिकुर रहमान साहब, आपके हिसाब से आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट किया हुआ आपने। इस बात को भी कबूल करेंगे कि जितने भी मेजोरिटेरियन रिजीम्स दुनिया में आई हैं, चाहे वो वेस्ट में हो, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, मेजोरिटेरियन रिजीम्स इसी तरह की हरकतें करती हैं, इसी तरह से अपनी माइनॉरिटीज को सताती हैं, मारती हैं, खत्म करती हैं। स्पेन की याद होगी, तारिक फतेह जी आपको बताएंगे स्पेन में किस तरह से ज्यूज को पहले निकाला गया, उसके बाद में एडिक्ट ऑफ एक्सपोजर उनके लिए जारी हुआ था, उसके बाद में जब वो भागे ज्यूज को ओटोमन कैलिफ ने उनको पनाह दी थी, उसके बाद में सेफ डिक्टेट मुसलमानों के लिए आया। दूसरी एक चीज है कि जो आपने 70 फिरकों की बात की तारिक फतेह जी, तो कौन सा ऐसा मजहब है जिसके अंदर फिरके नहीं है? क्या हिंदुओं के अंदर बहुत सारे सेक्स नहीं है? क्या क्रिश्चियन के अंदर बहुत सारे सेक्स नहीं है? क्या वो आपस में एक दूसरे से रहमान जी, मेरे पास सिर्फ देखिए, अतिकुर रहमान जी सुनिए, अतिकुर रहमान जी एक सेकंड, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि इस्लाम में मंदिर तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बन सकती है या नहीं, ये क्लैरिटी आपके पास क्या जानकारी, इतना बताते जाइए, समय खत्म हो रहा है। ना इस्लाम में और ना जो हिंदुइज्म मैंने पढ़ा है, कोई जगह नहीं है कब्जा करे हुई जगह पे ना नमाज हो सकती है, ना पूजा हो सकती है, कोई बात नहीं हो सकती। तो सर आप खुद मान रहे हैं यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी और फिर कहते हैं 91 का एक्ट रहेगा और ये मस्जिद ही रहेगी, दोनों कैसे होगा सर? अभी उसको रिपील करना पड़ेगा या अमेंड करना पड़ेगा? अरे लेकिन आपके धर्म में वो मस्जिद नहीं है ना सर, आप कह रहे हैं कि वहां नमाज नहीं पढ़ सकते। फिर आप घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी। भाई पर आपके धर्म में वो मस्जिद नहीं है ना, आप कह रहे हैं आपके धर्म में अलाउड नहीं है, आप कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप संविधान से देश चलाना चाहते हो या मेरे धर्म से चलाना चाहते हो? मैं तो संविधान से चाहता हूं सर, और मैं तो कह रहा हूं देश की सरकार 91 का एक्ट बदल दे अगर ये मंदिर साबित हो जाए। लेकिन सर आप आज पकड़ के चलिए कि संविधान पे रहिएगा, चाहे हिजाब की बात हो, चाहे 370 की बात हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो, शरिया कोई नहीं बोलेगा सर। अरे मैं तो पकड़ के रखा हूं सर संविधान के अंदर, मैं तो संविधान पकड़ के रखा हूं सर, पकड़ के रखा हूं। आज से आप भी पकड़ के रखिएगा, मैं रख लिया हूं। आप संविधान के साथ हैं और शरिया की कोई बात नहीं होगी। मैं आप जिस डिबेट में शरिया लाएंगे मैं आपको याद दिलाऊंगा, ये क्लिप रखूंगा। आज चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।